बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। बांकीपुर और दतिया में वोट डाले जा रहे हैं। गुजरात की मांजलपुर सीट पर भी वोटिंग जारी है। वोटिंग को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। तो वहीं 3 अगस्त को आएंगे वोटिंग के परिणाम। बिहार के बांकीपुर में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, बीजेपी, जनसुराज और आरजेडी के बीच। तो वहीं दतिया और मंजालपुर में बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो देखिए, और ऐसे में सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। प्रशासनिक मुस्तैदी देखी जा रही है, सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। तो वहीं बड़ी तादाद में मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं बांकीपुर, दतिया और मांजलपुर के उपचुनाव में। तो साथ ही आपको बता दें, सुबह से ही पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की कतारें देखने को मिल रही है और लोग विकास के मुद्दों को लेकर और भी तमाम मुद्दों को लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी तादाद में महिलाएं मताधिकार का प्रयोग करती नजर आ रही हैं। जेन ज़ी पहुंच रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बांकीपुर, दतिया और मांजलपुर में उपचुनाव है। तो देखिए, सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी वहां पर किए गए हैं। बांकीपुर में, जहां पर अगर हम बात करें, नितिन नवीन ने जिस तरह से सीट से इस्तीफा दिया, वो सांसद बनाए गए बीजेपी अध्यक्ष, और उनकी इस सीट को छोड़ने की वजह से ये सीट खाली हुई और इसके बाद अब वहां पर उपचुनाव हो रहा है। दतिया की बात करें तो मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक की सदस्यता समाप्त होने के बाद वहां पर उपचुनाव हो रहा है। तो वहीं गुजरात में मांजलपुर का जिक्र करें तो बीजेपी विधायक का निधन हुआ, जिसकी वजह से ये सीट खाली हुई और अब वहां पर उपचुनाव हो रहा है। तो उपचुनाव की जंग आसान नहीं है। हमने देखा कि तमाम दिग्गजों ने किस तरह से पूरी ताकत वोटिंग को लेकर झोंकी। चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी गई। जहां अगर हम बांकीपुर की बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला है, तो वहीं दतिया और मांजलपुर में कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही है। तो कहां कहां वोटिंग है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं और उसके साथ ही वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। लोग बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुरक्षा चाक चौबंद नजर आ रही है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को संपन्न कराया जा सके। और ऐसे में देखिए, कहां कहां वोटिंग है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। उपचुनाव क्यों है ये भी ज़रा समझ लीजिए। बांकीपुर की बात करें तो वहां पर नितिन नवीन ने ये सीट छोड़ी क्योंकि वो सांसद हो गए हैं और अब वहां पर उपचुनाव हो रहा है। और हमने आपको ये भी बताया कि किस तरह से दतिया में मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक की सदस्यता समाप्त कर दी गई और ऐसे में इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। मांजलपुर में गुजरात बीजेपी विधायक का निधन हुआ, जिसके बाद ये सीट खाली हुई और वहां पर उपचुनाव हो रहा है। बांकीपुर का चुनावी इतिहास भी जरा समझ लीजिए। देखिए, बीजेपी का मजबूत गढ़ इसे माना जाता है क्योंकि नितिन नवीन 5 बार से यहां पर विधायक रहे हैं। इस बार भी वो चुने गए, लेकिन क्योंकि वो सांसद बना दिए गए हैं और बीजेपी अध्यक्ष हैं और ऐसे में उन्होंने ये सीट छोड़ी। तो बीजेपी का मजबूत गढ़ है और इसमें सेंध मारने की कोशिश की गई है। अब देखिए, चुनाव के परसेंटेज भी सामने निकल कर आ रहे हैं। बिहार, एमपी और गुजरात में उपचुनाव की वोटिंग, बांकीपुर और दतिया में वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग को लेकर प्रतिशत सामने आया है। गुजरात की मांजलपुर सीट पर भी वोटिंग जारी है। तो जानकारी आ रही है, बांकीपुर में अभी 4.61% तक वोटिंग हुई है। दतिया की अगर बात करें तो 12.94% तक मतदान दर्ज किया गया है। मांजलपुर में 6.06% तक वोटिंग हुई है। यानी शुरुआती तौर पर अगर हम देखें तो वोटिंग का परसेंटेज थोड़ा कम जरूर नजर आ रहा है। सुबह 9 बजे तक के आंकड़े हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर बांकीपुर, दतिया और मांजलपुर के यहाँ पर परसेंटेज आ गए हैं कि 9 बजे तक कितनी वोटिंग हुई है वो लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बांकीपुर की बात करें तो 4.61% तक वोटिंग 9 बजे तक दर्ज की गई है। दतिया में थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा है। देखिए, 12.94% मतदान अब तक हुआ है 9 बजे तक। मांजलपुर की बात करें तो 6.06% तक 9 बजे तक मतदान हुआ है। तो देखिए, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में उपचुनाव बांकीपुर, दतिया और मांजलपुर सीट पर जारी है और बढ़ चढ़कर मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदाता नजर आ रहे हैं। आशुतोष और मनोज दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, इस वक्त बांकीपुर सीट में क्या देख पा रहे हैं आप? किस तरह से मतदाताओं में उत्साह है?
देखिए, मतदाताओं में उत्साह का तो नमूना आपने 9 बजे के वोटिंग परसेंटेज में देख लिया। 4.61%, यानी आम चुनाव में जो मतदान का प्रतिशत था 40 के आसपास, उससे बहुत नीचे रहने की उम्मीद है, यानी बहुत हद तक कमजोर मतदान कहा जाएगा। लेकिन जो वोटर हैं वो आ रहे हैं और उन तमाम मुद्दों के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं, वोट देने आ रहे हैं और अपने अपने मुद्दों के साथ वो वोट करने पहुँच रहे हैं। आप देख सकती हैं, वोट करने आई हैं जी। किन मुद्दों को लेकर वोट करने आए? हम अपना वोट डालने आए हैं। क्या आधार है, किस आधार पे वोट करेंगे? उनसे पूछिए। आप देखिए, ये जो वोटर है जिसमें हर उम्र के वोटर आपको स्वाति दिख रही होंगी। एक बुजुर्ग लेडी हैं, वो आई हैं। चाची, वोट करने आई हैं? हाँ, वोट करने आए हैं। क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा है कि बेरोजगार जो है उनको रोजगार मिले। हम लोग का रोड खराब है। नागेश्वर कॉलोनी से मैं आई हूँ, इसीलिए आई हूँ। वोट देने का अधिकार है तो मैं आई हूँ। अपने लिए भी कुछ चाहती हैं सरकार से? आप वृद्ध जन हैं। नहीं, हमको कुछ नहीं, सबसे पूरा है। हमको कुछ बनाए, बेटा है, बहू है, सब है। मेरे साहब थे, मैंने बिहार सरकार में इंजीनियर थे। बच्चों के लिए चाहती हैं? बच्चों के लिए चाहते हैं, बेटा के लिए। बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं। मैंने बिहार के नंबर 1 खिलाड़ी हैं टेनिस के, बिहार के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। बच्चों के लिए चाहता हूँ, पोता है ये तो। युवा वोटर पोता, क्या चाहत है और किस आधार पे आप अपने प्रतिनिधि को चुन रहे हैं? मेरा तो यही है कि सरकार में जैसा हम लोग देख रहे हैं रील पे या जो भी जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, या हमारा जो मेन मुद्दा है पढ़ाई लिखाई का, उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो फिर वही मेरा मेन मुद्दा है कि कोई ऐसा जाए जो पढ़ा लिखा हो, जिनको समझ में आए कि मेन मुद्दा है क्या। यही रिलीजन के बेस पे ऐसा बिल्कुल आशुतोष, हम देख पा रहे हैं कि जहां बुजुर्ग मतदाता भी जागरूक हैं, तो जो जेंजी हैं वो भी काफी जागरूक नजर आ रहे हैं। शिक्षा, बेरोजगार, इन तमाम मुद्दों को उठाते नजर आ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। मनोज का हम रुख कर लेते हैं। मनोज, 12% से ज्यादा की वोटिंग सुबह 9 बजे तक के लिए, 9 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं। अगर बांकीपुर और मांजलपुर की बात करें तो दतिया में थोड़ा ज्यादा परसेंटेज देखा जा रहा है। क्या वजह, क्या मतदाताओं से बात की आपने, क्या कुछ उनका कहना रहा और इस समय क्या तस्वीरें आ रही हैं? बिल्कुल स्वाति, देखिए जिस तरह का माहौल है मतदाताओं में, सवेरे से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और इस वक्त हम दतिया के राजघाट स्थित मतदान केंद्र के पास खड़े हुए हैं, जहां अब से कुछ ही देर में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा यहां अपना मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। और उनके अभी तक बात करें तो परिजन यानी कि बच्चे यहाँ वोटिंग कर चुके हैं। उनके बहू बेटा और बड़ा बेटा यहाँ वोट कर चुका है। ऐसे में अब से कुछ ही देर में वो यहाँ पहुंचेंगे और अपना मतदान का उपयोग करेंगे। ऐसे में बात करें मतदाताओं की तो यहाँ 2 लाख से 20,000 मतदाता काफी उत्साह में यहाँ मतदान कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो जैसे आम चुनाव में मतदाता वोटिंग करने जाता है, उस तरह का माहौल नजर आ रहा है। वहीं महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। सुरक्षा की बात करें तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जो सेंट्रल की टुकड़ियां हैं वो लगाई गई हैं, एसएएफ, सीआईएसएफ, एसएसएफ, कई ऐसी टुकड़ियां हैं। लोकल पुलिस यानी कि 2,500 से 3,000 पुलिसकर्मी यहाँ सुरक्षा के लिहाज से तैनात किए गए हैं। और बात की जाए प्रत्याशियों की तो प्रत्याशी यहाँ घनश्याम सिंह कांग्रेस के अपना वोट कर चुके हैं। ऐसे में अगर बीजेपी के प्रत्याशी की आशुतोष तिवारी, तो उनका यहाँ मत नहीं होने के कारण वो अपना मत का उपयोग नहीं कर सके। बिल्कुल, देखिए दिलचस्प मुकाबला दतिया में भी देखने को मिल रहा है, बांकीपुर में भी देखने को मिल रहा है। दतिया में यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है, तो वहीं बांकीपुर की बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला है आरजेडी, कांग्रेस और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के बीच। मनोज और साथ ही आशुतोष, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारियां और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।